बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल डिज़ाइन बाय परी। तो आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। आज मैं बहुत ही खूबसूरत से ड्रेस की डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और बहुत ही आसान तरीके से। तो ये मेरे पास 2.25 मीटर फैब्रिक है और इसमें मैं स्मॉल साइज़ की कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। आप किसी भी साइज़ में इजीली इसको कटिंग कर सकती हैं। अगर आपके पास भी फैब्रिक कम है और कोई डिज़ाइनर कुर्ती तैयार करना चाहती हैं तो ये वीडियो आपने लाजमी से वॉच करनी है। फैब्रिक को डबल फोल्ड में फ़ोल्ड किया हुआ है और तकरीबन ये फैब्रिक की जो लेंथ है वो 39 इंच है और इसमें मैंने आगे बढ़ता हुआ दामन पट्टा भी लगाना है इसकी लेंथ को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर अब फैब्रिक को मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी क्योंकि पहले मैं फ्रंट की कटिंग करूँगी और बैक की करूँगी बाद में। अब फैब्रिक की लंबाई टोटल 39 इंच है डबल में। तो यहाँ पे मुझे ये हाफ़ बैक के लिए चाहिए और हाफ़ फ्रंट के लिए चाहिए। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ के ऊपर मार्क कर लिया था और उतनी ही लंबाई को रखते हुए मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब फ्रंट की टॉप पार्ट की कटिंग करनी है तो ये मैंने 10 इंच इसको डबल में फ़ोल्ड करके रख लिया है और शोल्डर के लिए 7.5 इंच के ऊपर मार्क किया है। आधा इंच शोल्डर को डाउन करने के लिए मार्क कर लिया और कमर की लेंथ में रख रही हूँ 15 इंच। आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकती हैं। 7 इंच आर्म होल की लेंथ रखी है, यानी कि अगर शोल्डर से मेजरमेंट लेंगे तो 7.5 हो जाएगी और जो अंदर वाली साइड से मैंने 1.25 इंच के ऊपर मार्क करके और इस तरीके से राउंड में आर्म होल की शेप दे दी है। और चेस्ट में रख रही हूँ 8.5 इंच। तो आप अपने हिसाब से चेस्ट की मेजरमेंट लीजिएगा। तो ये मैं 17 इंच के ऊपर चेस्ट तैयार करूँगी तो 17 इंच का हाफ होता है 8.5। और कमर में रख रही हूँ 14 इंच का हाफ होता है 7 इंच। तो कमर की चौड़ाई मैंने 7 इंच के ऊपर रखी है। सिंपल इन मार्क को मिला देना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा आपने मार्क करके और इसको कटिंग कर लेना है और वीडियो को फुल वॉच करना है क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो उसके लिए आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपको सही तरीके से इसकी कटिंग और स्टिचिंग समझ में आ जाए। अब इसकी हमने घेरे की कटिंग करनी है तो उसके लिए यहाँ पर मैंने सेंटर में निशान लगाया है, कट लगाया है और ये जो हमारे पास साइड की सिलाई वाला मार्क था यहाँ पे भी मैंने कट लगा दिया है। और कट लगाने के बाद इस तरीके से साइड वाले निशान पे और सेंटर के ऊपर आपने मार्क कर देना है। अब हमने क्या करना है, ये सेंटर वाले मार्क से यहाँ पे 2 इंच के ऊपर मैं मार्क कर रही हूँ और 2 इंच के ऊपर मार्क करने के बाद यहाँ से मैं प्लेटें शुरू करूँगी और फिर ये घेरे को मैंने आगे की तरफ यानी चौड़ाई वाले हिस्से की तरफ 2 इंच बढ़ा के रखना है। 2 से 2.5 इंच आप बढ़ा के रख सकती हैं क्योंकि इसको मैंने तिरछा कटिंग करना है। तो यहाँ से देखें मैं तकरीबन 2.5 इंच रख रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से इसको रख सकती हैं 2.5, 3 या 2 जितना भी। फिर उसके बाद आपने ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ड्रॉ करने के बाद इस तरीके से आपने इसको कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद फिर इसको बॉडी वाले पार्ट से मिला के रखना है और फिर जैसे हमने सेंटर का निशान लगाया वही सेंटर का निशान घेरी पे और ये 2 इंच वाला भी मार्क आपने लगा देना है। और फिर आपने क्या करना है, ये जो 2 इंच का मार्क लगाया था यहाँ से प्लेटें डालनी शुरू करनी है और 1-1 इंच की आपने प्लेट डालनी है और प्लेट डाल के प्रेस करते जाना है और यहाँ पर एक पिन लगाते जाना है। अच्छा, प्लेटें डालते हुए ये आगे वीडियो रुक गई थी। तो जब मैंने ये वीडियो बना ली तो देखा तो यहाँ तक वीडियो बनी हुई थी। बस आपने बराबर बराबर से एक एक प्लेट डालनी है। तो मैंने 5 प्लेटें डाली हैं। उसके बाद फिर आपने ये सेंटर से इस तरीके से घेरे को फोल्ड करना है। फोल्ड करके और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारे पास बॉडी वाले पार्ट और घेरे की कटिंग हो गई है। अब बॉडी वाले पार्ट की हमने मेजरमेंट करनी है। इसमें मैंने पट्टी लगानी है तो उसके लिए ये साइड की जो फिटिंग वाला मार्क है तो इसके बराबर से ही 1.25 इंच के ऊपर मार्क करना है और फिर स्केल की मदद से बिल्कुल एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब दूसरे वाले हिस्से के ऊपर भी निशान लगाना है तो उसके लिए इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके और हाथों से हल्का हल्का प्रेस करना है और जब प्रेस करेंगे तो ये दूसरी तरफ भी निशान आ जाएगा। तो फिर इस निशान को भी स्केल की मदद से ऐसे ही घेरा कर लेना है और
अब ये मैंने पट्टियाँ तैयार की हैं, तो ये मैंने गले में लगानी है। ये सिंपल इसमें मैंने कोई बुकरम वुकरम कुछ नहीं लगाई, इसको ऐसे ही फ़ोल्ड किया है और सेंटर में सिलाई वाले धागे से एक-एक बूट की 3 सिलाइयाँ लगा दी हैं। जो मेरे पास ये छापे वाली पट्टी है, तो इसी के जितनी चौड़ी ये मैंने येलो पट्टी भी तैयार की है। और ये जो साइड में मैंने पट्टियाँ लगानी हैं, बस इस तरीके से नापते हुए एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देना है और लाइन से अंदर रखते हुए इन पट्टियों को लगाना है। तो वो किस तरीके से लगाना है वो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये प्लेटों की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर एक-एक पिन हटानी है आपने और हटाने के बाद तकरीबन 2 या ढाई इंच के ऊपर इस तरीके से बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। और फिर मैं आपको बता दूं कि ये 1-1 इंच की मैंने प्लेट इसमें डाली है और 5 प्लेटें डाली हैं और बराबर-बराबर से ही आपने इन प्लेटों को डालते हुए और पिन की मदद से सेट करना है और साथ में प्रेस भी लगा लेनी है। और यहाँ पर मैंने तकरीबन ढाई इंच के ऊपर इन प्लेटों की सिलाई लगाई है। तो यहाँ पे देखें, करीब से दिखा रही हूँ आपको, ये 5 प्लेटें इस तरीके से ये मैंने लगाई थी। और अब ये जो पट्टी है जो हमने निशान लगाया था, इस पट्टी को भी इस निशान के साथ रखते हुए स्टिच कर लेना है। और अभी दोनों पट्टियों को सिर्फ एक साइड से, बाहर वाली साइड से स्टिच करना है, अंदर वाली साइड से अभी स्टिच नहीं करना, क्योंकि इसमें हमने अभी मज़ीद पट्टियाँ लगानी हैं। तो यहाँ पे ये मैंने 3 पट्टियाँ लगानी हैं, 2 येलो वाली, एक नीचे की साइड, एक ऊपर और सेंटर में ये प्रिंट वाली। अब यहाँ पर मैंने 1.25 इंच का गैप दिया है। 1.25 इंच का गैप देने के बाद ये एक पट्टी लगाई है, क्योंकि आधा इंच यहाँ पे सिलाई में जाएगा तो 1.25 इंच बच जाएगा। तो पट्टी लगाने के बाद 1.25 इंच का गैप दिया है, फिर पट्टी लगाई, फिर 1.25 इंच का गैप दे के तीसरी पट्टी रखनी है। और इस तरीके से आपने पहले पट्टियों को सेट करना है और सेट करने के बाद इन पट्टियों के कॉर्नर को ये पट्टी के अंदर आपने फोल्ड करते हुए और ये फैब्रिक ग्लू की मदद से आपने इन पट्टियों को सेट करना है और मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखना है कि एक जैसी आए। तो यहाँ पे गैप आप अपने हिसाब से सेट कर सकती हैं। तो मैंने 1.25 इंच का ही गैप दिया है। बस इन सबको इसी तरीके से सेट करना है और सेट करने के बाद अब इन पट्टियों पे लगानी है सिलाई। तो यहाँ पे पट्टी को उठाते हुए सिलाई लगानी है बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर। ये 3 सिलाइयाँ इस पट्टी पे मैंने लगाई थी और अब ये अभी मैं ब्लू वाले धागे से ही सिलाई लगा रही हूँ, तो यानी कि ये 5 सिलाइयाँ हो जाएंगी एक पट्टी में। तो गैप मैंने इस पट्टी के अंदर एक जैसा ही रखा था और ये प्रिंट वाली पट्टी जितनी चौड़ी है उतनी ही चौड़ी ये येलो वाली पट्टियाँ भी रखी हैं। आप चाहें तो एक जैसी पट्टी भी लगा सकती हैं और चाहें तो यहाँ पे पट्टियों की जगह लेस का भी यूज़ कर सकती हैं। और ये मैंने फिर इनके ऊपर सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद ये मैंने चौकोर गला कटिंग किया है और सिंपल इसकी सिलाई लगा के और उल्टी साइड पे पलट देना है और फिर तुरपाई कर लेनी है। और अब मैंने जो ये घेरे में पट्टी लगानी है, एक साइड पे हमारी प्लेटें आ गई और दूसरी साइड पे ये पट्टी लगानी है। तो आपने इस पट्टी को देखना है रखते हुए कहाँ पे आ रही। पहले तो हमने इस पट्टी को ये ऊपर वाली बॉडी की पट्टी के साथ अटैच करना है और फिर इस तरीके से सेट करते हुए बूट की सिलाई लगा देनी है। तो ये घेरी को भी मैंने अटैच कर लिया है। अब हमने करना है पट्टी को सेट। पट्टी को बिल्कुल आपने सीधा इस तरीके से रखना है और रखने के बाद यहाँ पर मैंने 2 इंच का गैप देते हुए ये पट्टी लगानी है बॉटम पे। और अभी इसमें मैंने बढ़ता हुआ दामन का पट्टा भी लगाना है। तो पूरे के ऊपर आपने 2-2 इंच के ऊपर मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद स्केल की मदद से इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें ताकि पट्टी लगाते हुए इधर उधर ना हो। और फिर ये एक मर्तबा इस तरीके कर लें ताकि पट्टी ये बिल्कुल सीधी हो जाए। और फिर आपने थोड़ा थोड़ा सा दूर दूर आपने फैब्रिक ग्लो लगानी है। फैब्रिक ग्लो लगा के फिर प्रेस से इस पट्टी को सेट करना है और फिर कॉर्नर बना लेना है। कॉर्नर बनाने के बाद ये जो लाइन ड्रॉ की है बिल्कुल इस लाइन के साथ साथ इस पट्टी को रखते हुए ऐसे ही हल्का हल्का फैब्रिक ग्लो लगा के इसको सेट कर लेना है।
अच्छा, यहाँ पर आपने प्लेटें खोलते हुए इस पट्टी को लगाना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। अब मुझे दामन का पट्टा लगाना है, तो उसके लिए दामन की मैं मेजरमेंट ले रही हूँ, तो ये 30 इंच दामन की चौड़ाई आ रही है। पहले आपने इस पट्टी की सिलाई लगानी है, फिर दामन का पट्टा लगाना है। तो यहाँ पे अस्तर के साथ ये दामन वाला पट्टा मैंने तैयार कर लिया था, और ये फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से आपने उल्टा करके रखना है, और अस्तर वाला हिस्सा इसके साथ रखते हुए और बूट की सिलाई लगा लेनी है। बूट की सिलाई लगाने के बाद फिर जो इसका कच्चा वाला हिस्सा है, इसको इस तरीके से अंदर फोल्ड करके, और ये दामन को, जो दामन वाला जो पट्टा है, ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। तो सिलाई लगाने के बाद फिर आपने ऐसे इन प्लेटों को सेट करना है, और सेट करके एक मर्तबा प्रेस कर लेनी है, ताकि ये प्लेटें यहीं पे सेट हो जाएं। और इसका ये जो बैक वाला पार्ट है, वो बिल्कुल मैंने अलग तरीके से तैयार किया है, तो वो वीडियो भी लाजमी से वॉच कीजिएगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, वरना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और यहाँ पे देखें, ये मैंने 5 प्लेटें डाली हैं। मज़ीद इस प्लेटों में मैंने अभी काम करना है, यानी कि टसल लगानी है। और जो इसका पार्ट 2 है, वो भी लाजमी से वॉच कीजिएगा। और सेंटर पैनल के साथ इसकी जो बैक है, वो तैयार की हुई है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।